तकसीम बरसग़ीर के वक्त से ही भारत के चांकियाई ज़हनियत रखने वाले लीडरों ने हिंदू बालादस्ती की बुनियाद रखी। उन्होंने तमाम अक़लियतों, मुसलमानों, सिखों, बुद्ध मत के पैरोकारों और ईसाइयों को सब्ज़-बाग़ दिखाकर और कुछ को डरा धमकाकर अपने साथ रहने पर मजबूर किया। जिसने उनके साथ रहने से इनकार किया तो उसके लिए जीना मुश्किल बना दिया गया। कश्मीरियों ने भारत से आज़ादी मांगी तो भारतीय हुक्मरानों ने कश्मीरियों को आज़ादी के मुतालबे से दूर रखने के लिए उन पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। जुल्म जबर का कोई ऐसा हरबा नहीं जो भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम ही रही। कश्मीरियों की तरह भारत में बसने वाले सिख भी भारत से आज़ादी चाहते हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। वैसे तो सिखों की तहरीक आज़ादी का आगाज़ 1930 में हुआ था, लेकिन उस वक्त के भारतीय लीडरों ने उनके साथ वादे करके और सब्ज़-बाग़ दिखाकर इस तहरीक को दबा दिया था। Indian leadership backtracked, promises were broken once India got independence, and after the promises were broken, the Sikhs felt that we have been cheated. ताहम इस तहरीक ने एक बार फिर जोर पकड़ा और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि भारतीय अवानों में ये बात गूंजने लगी कि 5 से 6 दिन में खालिस्तान आज़ाद हो जाएगा। इसी घबराहट में उस वक्त की हुकूमत ने 1984 में जून के पहले हफ्ते में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके न सिर्फ सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती की और इसकी इमारत पर टैंकों और तोपों से गोलाबारी करके इसे तबाह कर दिया, बल्कि हज़ारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया और उनको जिंदा जलाया गया। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 27 ਜੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ। इस जुल्म को सिख कौम नहीं भुला सकी। वो भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए आज भी कोशां है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ पंजाब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ बनाना ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। सिखों का कहना है कि तकसीम बर्रसगीर से लेकर आज तक भारत की हर आने वाली हुकूमत ने सिखों का इस्तेहसाल किया, उनका कत्लेआम किया और उनके हुकूक गस्ब किए और उन्हें भारत में कभी इंसाफ नहीं मिला। The reason why the Sikh people wish to secede from India is because there's oppression, there's a denial of justice, and there's a denial of fundamental human rights. The Sikhs have been victims of genocide at the hands of the Indians. The Indians still refuse to call it genocide and refuse to, convict those responsible for it. भारत एक दहशतगर्द रियासत है और इसने अक़लियतों के तमाम तर हुकूक गस्ब कर रखे हैं। जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, भारत की फस्ताई हुकूमत फौजी ताकत के बलबूते पर उसकी आवाज़ को कुचल देती है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत के इन जराइम का नोटिस लें और भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार देकर इस पर पाबंदियां आयद करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त